1.3 को स्टार्ट किया था और जब आपके क्वेश्चन आंसर देखे तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि सर डबल इनक्विटी का एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दें। तो लेट्स सी, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 31 देख लें। अभी रिकॉर्ड का बटन दबा दिएगा। जी ओके जी, 31 में है दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस x and greater than equal to minus 20. So first of all, define the left hand side inequality and then right hand side inequality. मिडिल टर्म है 20 माइनस एक्स, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी डिफाइन करना है, इसको राइट हैंड साइड के साथ भी डिफाइन करना है। सो सिमिलरली x becomes greater than equal to 20, माइनस एक्स था इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स माइनस एक्स है इधर ले आए प्लस एक्स हो जाएगा, 20 को इधर ले आए ये 20 प्लस 20 हो जाएगा, दैट इज 40. So this statement can be defined as x is less than or equal to 40, and this statement is defined as x is greater than equal to 20. एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सिंबल सिर्फ एक ही होता है, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, ये कॉर्नर साइड पे आपका लेस एलिमेंट होता है, ओपन साइड पे आपका बिग एलिमेंट होता है. तो नॉर्मली हम इसी सिंबल को लेस देन पढ़ रहे होते हैं, इसी सिंबल को ग्रेटर देन पढ़ रहे होते हैं, बट सिंबल इज सेम. आपने ये करना है कि आपका इंटरेस्ट है इक्वेशंस में इनइक्विटी के अंदर, आपने इक्वेशंस और इनइक्विटी को सॉल्व करना है. तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि हम उसके अंदर से वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करें, वेरिएबल को एलिमिनेट करें, वेरिएबल का आंसर कंप्यूट करें. तो हमारी जो नजरें होती है ना वो वेरिएबल के ऊपर होती है. तो हम देखेंगे हमारा वेरिएबल किस साइड पे, मतलब हमने इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारी नजरें इसी के ऊपर होंगी, एक्स पे. तो हमारा एक्स कहाँ पड़ा है, तो एक्स हमारा इस साइड पे. अब हम इसको इस साइड से रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. अब हमारा x इस साइड पे आ गया. अब हम इस साइड से नहीं पढ़ेंगे, इस साइड से पढ़ेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 40. तो अब मुझे इसको करना है कंबाइन. कंबाइन करने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम डिफाइन किया था. दो तरीके हैं, या तो आप इसका इंटरवल ड्रॉ कर लें या इसको नंबर लाइन के ऊपर लेके आ जाए. ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये सेंटर में 0 आ गया, दैट इज 20. 20 यहाँ कहीं होगा और 40 20 के बाद आएगा. ये इसकी लोकेशन हो गई. अब x जो है आपका 20 से अबव है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया. ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो आपका जो है ये इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 40, ये आपका 40 क्लोज हो गया, और लेस देन ये आपका लेस देन आ गया. ये लेस देन 40 आपका माइनस इन्फिनिटी तक आ जाए. अब देखें दोनों जिग जैग जो है 20 और 40 के बिटवीन आ रहे हैं. ये आपका 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया, और डबल जिगजैग देखिएगा इनके बीच में आ रहा है. तो आपका आंसर जो होगा कंबाइंड, वो इनके बीच में होगा, दैट इज योर एक्स, एंड दैट इज योर ब्रैकेट नोटेशन 20, 40. ये ग्राफिकल फॉर्म, ये इन इक्विटी फॉर्म, और ये ब्रैकेट फॉर्म. ये हमने दोनों आंसर लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी मर्ज किया, कंबाइन किया. 20 से अबव
40 से बिलो, 20 से अबव और 40 से बिलो जब जाएंगे तो 20 और 40 के बीच में जो है दोनों का आंसर एग्जिस्ट करेगा। 20 से अबव का भी एग्जिस्ट करेगा, 40 से लेस का भी एग्जिस्ट करेगा। यहां पे देखें इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 से 40 से लेस देन के पॉइंट्स हैं इस एरिया के अंदर, 40 से लेस देन है, और इस एरिया के अंदर 20 से अबव के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो है इस एरिया के अंदर आपके पास सिर्फ x ग्रेटर देन 20 है, यहाँ पर जो है x सिर्फ लेस देन 40 है। ये वो एरिया है जिसके अंदर आपका x जो है वो ग्रेटर देन 20 भी आ रहा है और लेस देन 40 भी आ रहा है। तो ये हमारा कंबाइंड सोल्यूशन होगा, ये हमारा इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन होगा इन दोनों का, लेफ्ट और राइट का। तो इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन इसका और देख लें 32, फिर हम अपने डबल इनग्रिटी की तरफ आए थे, मतलब स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे, इनग्रिटी की स्क्वायर फॉर्म में। 10 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 25। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेकआउट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इनग्रिटी 10 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5, right hand side infinity 2x minus 5 less than equal to 25. So this becomes 2x greater than plus x, और 5 को इधर ले 10 प्लस 5 में माइनस एक्स को इधर ले गया, माइनस 5 को इधर ले आया, ये हो जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू 10 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 25। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 3x नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आपका x। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पे आएंगे 2x लेस देन इक्वल टू 25 प्लस 5, ये हो गया आपका 30, और यहां से x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, दैट इज 30 अपॉन 2 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 50। So what is the graph of these two answers? इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा? पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालते हैं। कंबाइंड सॉल्यूशन, ओके जी, that is your 15 and this is your minus infinity and this is your plus infinity. ओके जी, फर्स्ट आंसर स्टेट दैट x is greater than equal to 15, ये आपका greater than 15 आ गया, up to plus infinity, x is greater than equal to 15, ये साइड आ गई सारी। एंड सेकंड इज x is less than equal to 15, ये आपकी less than 15 आ गया, x is less than equal to 15। अब हमने इन दोनों का कंबाइन करना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई पॉइंट भी नहीं है एक्सेप्ट 15। 15 इस साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, 15 इस साइड के सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट है ना, 15 इक्वल टू एक्स, 15 इक्वल टू एक्स, तो 15 आपका इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, 15 आपका इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। 15 के एक्सेप्ट, 15 के अलावा कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसमें भी एग्जिस्ट करे और इसमें भी एग्जिस्ट करे। So there is only one answer, there is only one point which satisfy your inequality, that is डिग्री का मतलब उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को जरा
गौर से देखिएगा, वैसे तो हर क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, ठीक है। खास तौर पर क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने गौर से देखना है कि इसमें हमने क्या करना है। ओके जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 33 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके जी, मेरे पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सेकंड डिग्री इनइक्विटी के अंदर पहला पहला काम जो करना है वो ये करना है, इसके अंदर से स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करना है सेकंड डिग्री इनइक्विटी के अंदर से। स्क्वायर जब खत्म हो जाएगा फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 को भी सॉल्व कर चुके हैं। हमने वहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज किया, ठीक है। और मैंने कहा था कि वहां पे आप मिडिल टर्म भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इस टाइप की आती है तो हम यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर एक फार्मूला होता है, उसका भी यहाँ पे यूज करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा, तो हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करके हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। बट वही बात, ये फार्मूला हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें ये कंडीशन नजर आएगी, लाइक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन में नजर नहीं आ रही तो हम इस फार्मूले को हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। So this becomes, by using this formula, this becomes x minus 4 into x plus 4 less than equal to 0. So first of all, आपका जो क्वाड्रेटिक इनइक्विटी के अंदर जो पहला पहला स्टेप होगा सॉल्यूशन का, वो ये होगा कि आपने स्क्वायर को लीनियर में शिफ्ट करना। ये आपका पहला पहला स्टेप होगा। अब इस स्टेप से इस स्टेप के ऊपर आने के लिए बीच में आपका कोई भी मेथड हो सकता है जो ये काम करेगा। नो डाउट यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मिडिल टर्म को भी ब्रेकआउट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको इस टाइप का कोई फार्मूला फिट होता हुआ नजर आ रहा है तो आप वो भी फिट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये होगा आपका क्वाड्रेटिक से लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्म में आना। कैसे आना है, अब ये आपके पास टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अभी हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक दो टेक्निक्स और भी बता दूंगा कि हम यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिडिल टर्म को ब्रेकआउट करते हुए कैसे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इस फार्मूले का यूज करते हुए कैसे आ सकते हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या चीज डिफाइन की है, क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन वाली है, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 0। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एनी वैल्यू, एनी पॉइंट, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू which is less than 0 is called negative. You know that कोई भी वैल्यू 0 से जो लेस होती है, नंबर लाइन के ऊपर देखें, 0 से लेस देन वाली साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर कोई नंबर 0 से लेस है तो वो नेगेटिव होगा। अगर कोई नंबर 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव होगा। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 जो है वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। 0 से लेस सारे नेगेटिव होते हैं, 0 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव। तो हमारा जो फिलहाल क्वेश्चन है 33, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन दी है दैट इज लेस देन 0, इट्स मीन दिस इज नेगेटिव। ये अगर 0 से लेस है तो ये नेगेटिव है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसके आंसर का मतलब क्या हुआ, ये जो दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 से लेस है, तो सो दिस बिकम नेगेटिव। अब नेगेटिव दो केस में आ सकते हैं, अगर फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव हो
और सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस, आंसर माइनस में आएगा। देखो हमने क्या क्या अभी क्या स्टेटमेंट डिफाइन की है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज लेस देन जीरो मींस प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज नेगेटिव। इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मींस नेगेटिव। फर्स्ट ब्रैकेट अगर पॉजिटिव का आंसर प्रोवाइड करती है तो सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव का आंसर प्रोवाइड नहीं करेगी, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव का आंसर प्रोवाइड करेगी। अगर मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स वाई जी कुछ भी पुट करता हूँ, एनी रियल नंबर x की जगह पर, तो इस ब्रैकेट का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो इस ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। मतलब x को ऐसी वैल्यू पुट करें कि उससे इसका आंसर नेगेटिव आए, क्योंकि प्लस इंटू माइनस आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सेम साइन जब होंगे तो ये प्लस में आएगा आंसर, और यहाँ पे हमारा जो सिंबल है वो नेगेटिव को शो कर, तो हमने नेगेटिव को फॉलो करना। नेगेटिव किस केस में आएगा, जब फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव होगी, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव। सेकंड केस देखिएगा, नेगेटिव फर्स्ट ब्रैकेट आप नेगेटिव ले सकते हैं और सेकंड ब्रैकेट को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव भी नेगेटिव। तो ये आपका केस 1 होगा, ये आपका केस 2 होगा। अब हमने वन बाय वन इन केस को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 देखिएगा, मैंने क्या कहा, नेगेटिव किस केस में आएगा, व्हेन वी टेक फर्स्ट ब्रैकेट एज पॉजिटिव साइन एंड सेकंड ब्रैकेट एज नेगेटिव साइन। ये हमारा फर्स्ट केस है। हमने इसका प्रोडक्ट नेगेटिव शो करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जीरो से अबव, जीरो से जो अबव होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो जीरो से लेस होगा मतलब सेकंड ब्रैकेट क्या है, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर को आपने नेगेटिव रखना। फर्स्ट ब्रैकेट हैज पॉजिटिव साइन एंड सेकंड ब्रैकेट हैज नेगेटिव साइन। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो। When first bracket have positive sign and second bracket has negative sign, then their product becomes negative. तो इस नेगेटिव को देखते हुए हमने इन ब्रैकेट का साइन सेट करना। ओके जी, यहां से x की वैल्यू निकालें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। यहां से x की वैल्यू निकालें, x इज लेस देन इक्वल टू -4 हो गया। इन दोनों आंसर को कंबाइन करें, दिस इज योर -4 एंड दिस इज योर +4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +4, ये +4 से ग्रेटर हो गया अप टू प्लस इंफिनिटी। x इज लेस देन इक्वल टू -4, ये -4 से लेस देन हो गया अप टू माइनस इंफिनिटी। सो देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। आप देखें इसका सोल्यूशन इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सोल्यूशन इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक का सोल्यूशन ये है, दूसरे का सोल्यूशन ये है। आप देखें दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सोल्यूशन। तो हमारा केस 1 रिजेक्ट हो गया, हमारे केस 1 ने कोई आंसर हमें प्रोवाइड नहीं किया। अब हम इसके केस 2 की तरफ आए। केस 2 क्या था, अब हमने सेकंड नेगेटिव वाला केस उठाना है। फर्स्ट ब्रैकेट को जिसको आपने पॉजिटिव लेट किया था, अब आप उसका साइन नेगेटिव लेट करेंगे, और सेकंड ब्रैकेट जिसको आपने नेगेटिव लेट किया था, अब आप उसका साइन पॉजिटिव लेट करेंगे। मतलब केस 2 के अंदर आपने इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का जो साइन है ना, इनको ऑपोजिट ले लेना है। ये साइन यहाँ पे अज्यूम कर लें, ये साइन यहाँ पे अज्यूम कर लें। जिस ब्रैकेट को आपने प्लस कहा था उसको अब आप नेगेटिव लेट कर लें, और जिस ब्रैकेट को आपने नेगेटिव लेट किया था उसको अब आप पॉजिटिव लेट कर लें, जस्ट लाइक दिस वन। हमने इसको पॉजिटिव लेट किया था, अब यहाँ पे नेगेटिव लेट कर, इसको नेगेटिव लेट किया था, यहाँ पे पॉजिटिव लेट। ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, +4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -4, दोनों को कंबाइन करेंगे, दिस इज योर -4 एंड दिस इज योर +4। x इज लेस देन +4, ये लेस देन +4 आ गया,
अप टू माइनस इन्फिनिटी। x इज ग्रेटर देन -4, ये देखें ग्रेटर देन -4 आ गया, अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों जिगजैग देखें कहां पे आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, -4 और +4 के तरह। दिस इज योर इनिक्विटी and this is your bracket. So this is your answer which satisfy this inequity. चेक कर लें, वेरीफाई करके चेक कर लें इसको। -4 को यहाँ पे पुट करें, -4 का स्क्वायर +16 होता है, देखिए 0 आ गया। +4, जब +4 को पुट करेंगे वो भी इसका आंसर 0 शो करेगा। अब इनके बीच में आए, -4 और +4 के बीच में आए, बीच में -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड सो, और उनके बीच में उनके डेसिमल वाले भी होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच में कोई एक पॉइंट 0 लेट, तो जरा 0 को यहां पुट करें तो इसका आंसर -16 आएगा, विच इज लेस देन 0, -0 से लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट भी आपकी इनक्विटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट भी आपकी इनक्विटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और इनके बीच में जो पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई कर। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। केस 1 ने हमें आंसर प्रोवाइड नहीं किया था, केस 2 ने हमें आंसर प्रोवाइड किया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो समझ में नहीं आए होंगे, उन्हीं पॉइंट्स को अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं उसमें ये लेस देन नहीं होगा, उसमें यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर देन के अंदर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर लेस देन होगा तो दोनों ब्रैकेट का साइन देखें ऑपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, और अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आए थे तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है दैट इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव का केस उठाएंगे, और दो ब्रैकेट का साइन क्या सिलेक्ट करें कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, तो फिर हम प्लस इंटू प्लस करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे, फिर हम दोनों ब्रैकेट का साइन एक जैसा लेट करेंगे, सेम साइन। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 34 है, x² - 9। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, x² - 9 है और ये ग्रेटर देन 0। नाउ कंडीशन इज दैट लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा एक्सप्रेशन वाली साइड है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव था, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। ओके जी, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट करेंगे लीनियर फॉर्म में। ओके जी, अब हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट आपकी पॉजिटिव साइन के साथ, सेकंड ब्रैकेट आपकी पॉजिटिव साइन के साथ। अब आपने ऑपोजिट साइन लेट नहीं करने, क्योंकि ऑपोजिट साइन का प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। क्योंकि अब हमारे पास पॉजिटिव की कंडीशन है, तो अब हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला जो है, पॉजिटिव वाला रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। दो टर्म है, दो ब्रैकेट है, उनका साइन क्या डिसाइड करें कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों को पॉजिटिव लेट कर सकते हैं और दोनों को नेगेटिव लेट कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा केस 1 हो गया और ये हमारा केस 2 हो गया। केस 1 की तरफ आते हैं।
केस वन में हमने क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को पॉजिटिव साइन लेट करना है, सेकंड ब्रैकेट का भी पॉजिटिव साइन लेट करना है। ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है, x माइनस 3 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3 पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों का साइन एक जैसा लिया है, यहाँ पर मैंने दोनों का साइन ऑपोजिट लिया हुआ था। ऑपोजिट कब लेंगे, जब लेस देन 0 होगा। एक जैसा सिंबल कब यूज करेंगे, जब ग्रेटर देन 0। ओके जी, यहां से x की वैल्यू निकालें, ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन -3। दोनों आंसर को कंबाइन करें, दिस इज योर -3 एंड दिस इज योर +3। सो x इज ग्रेटर देन +3, ये आपका ग्रेटर देन +3 आ अप टू प्लस इंफिनिटी, एंड x इज ग्रेटर देन -3, ये आपका ग्रेटर देन -3 आ गया अप टू प्लस इंफिनिटी। अब देखिए दोनों के आंसर कंबाइंड कहाँ पे हो रहे हैं, ये इस एरिया पे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +3। इसकी ब्रैकेट फॉर्म क्या होगी, +3 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो देखो पिछले क्वेश्चन में ना केस 1 में आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस क्वेश्चन में केस 1 ने आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो केस बने और दो केस में से एक केस का आंसर आए दूसरे केस का आंसर ना आए, इट इज नॉट नेसेसरी। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें केस 1 का भी आंसर आ रहा है, केस 2 का भी आंसर आएगा। तो आपने दोनों केस सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या करेंगे हम, दोनों ब्रैकेट का जो साइन है अब उनको एक जैसा लेट करेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ उनको एक जैसा लेट करेंगे। ओके जी, ये बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू +3, ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो कंबाइन दीज टू सॉल्यूशंस, this is your -3 and this is your +3. So this can be defined as x is less than equal to +3। ये देखें ये लेस देन इक्वल टू +3 आ गया अप टू -इंफिनिटी। और ये क्या डिफाइन कर रहा है, x is लेस देन इक्वल टू -3। ये देखें ये लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। तो अब आपका दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है वो इस एरिया के अंदर आ रहा है। कौन सा एरिया, ये x इज लेस देन इक्वल टू -3। इसकी ब्रैकेट फॉर्म क्या बनेगी, दिस वन। अब आपने केस 1 केस 2 का आंसर मर्ज नहीं करना। केस 1 का आंसर अलग है, केस 2 का आंसर अलग है, इन दोनों को आपने कंबाइन नहीं करना। केस 1 भी आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, केस 2 भी आपके आंसर को सेटिस्फाई करेगा। जब आप +3 इसमें पुट करेंगे, -3 इसमें पुट करेंगे, इसका आंसर 0 की इक्वल आ जाएगा। जब आप +3 से ऑनवर्ड जाएंगे प्लस इंफिनिटी की तरफ, -3 से बैकवर्ड जाएंगे -इंफिनिटी की तरफ, जब आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में से पुट करेंगे ना, उसमें से 9 को जब आप माइनस करेंगे, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कोई एलिमेंट चेक करें, जैसे +3 है, +3 के बाद आगे जाके 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7। मैं इसको 10 ले लेता हूँ। 3 के बाद 10 आएगा ना इस साइड पे, इनके बीच में कहीं 10 आएगा ना, 10 को यहाँ पे रखिए। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 9 91, 91 प्लस का होगा 0 से अबव। यहाँ पे आ जाए, -3 से बिलो, -10 इसमें आएगा ना, -10 यहाँ पुट करें, -10 का स्क्वायर +100, +100 माइनस 1 +91, +91 0 से बड़ा होता है। सो ये इंटरवल भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंटरवल भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को आपने कंबाइन नहीं करना। याद रखिएगा, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो उसका आंसर आएगा नल सेट। नल सेट का मतलब है कि इसको कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जबकि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, हमने तो ये देखना है कि यहाँ पर x को क्या पुट करें कि उसका आंसर पॉजिटिव हो जाए। x की वैल्यू क्या होगी, हमने तो वो फाइंड करना है ना।
तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये एक इंटरवल है और एक ये इंटरवल है जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। 34 में आपके पास ग्रेटर देन की कंडीशन थी और 33 में आपके पास लेस देन की कंडीशन थी। ओके जी, अब हम एक और क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं हो रहा। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 38 देख लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 is less than equal to 0. ओके जी, जैसे दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, मैं इसको लेट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए इसको 0 अज्यूम कर लिया। अब मैं इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं और x के एलिमेंट्स निकाल लेता हूं। क्या आएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज में पुट कर दें। माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. So this becomes minus 4 plus minus 16 and plus 48. 64 हो जाएगा और माइनस 4 प्लस माइनस, तो 64 का स्क्वायर होता है 8। तो x का एक आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 8/2। x का एक आंसर आ जाएगा माइनस 4 माइनस 8/2। यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ से x आ जाएगा आपके पास माइनस 6। 2 को इधर लें, माइनस 6 को इधर लें। तो माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा और 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके इसकी आपने 2 पेयर्स कंप्यूट कर लिए। नाउ अब दोबारा हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नाउ 1 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें, मैं इसकी जगह ये 2 पेयर लिख देता हूं। ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म को लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अच्छा, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया लंबा चौड़ा। आप चाहेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेकआउट कर रहे हैं। 12 1 12, 6 2 12, 6 2 12। ये मिडिल टर्म ब्रेकआउट करें और इस तरह के पेयर बना लें। मिडिल टर्म ब्रेकआउट नहीं हो रही, अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें। एक्स की वैल्यू निकालें, उसको एक्स के पास ले जाएं, उसको एक्स के पास ले जाएं। एक तरफ 0 जब आ जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट उठा। ओके जी, जैसे मैंने कहा ये आपका पहला स्टेप होगा। यहां से यहां पर आना है। कैसे आना है? देयर आर सो मेथड। ओके जी, किसी भी मेथड को यूज करके आपने क्वाड्रेटिक को लीनियर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आगे क्या करना है? आगे अब आपको पता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में लेस देन है तो केस 1 में आएंगे। लेस देन में क्या करना है?
दोनों ब्रैकेट का साइन ऑपोजिट लेना है, एक जैसा साइन नहीं उठाना, दोनों का साइन ऑपोजिट लेना है। अगर आपने पहली ब्रैकेट का साइन ग्रेटर देन 0 किया है तो नेक्स्ट ब्रैकेट का साइन लेस देन 0 करेंगे। दोनों ब्रैकेट का साइन ऑपोजिट लेना है इन केस ऑफ लेस देन 0। इन केस ऑफ ग्रेटर देन 0 दोनों ब्रैकेट का साइन एक जैसा लेंगे, दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव। यस, यहां से x के लिए कंप्यूट करें, यहां से x के लिए कंप्यूट करें, दोनों को कंबाइन करें, ये -6 आ गया, ये +2 आ गया, लेस देन -6 ग्रेटर देन +2, देयर इज नो सोल्यूशन। कंबाइंड सोल्यूशन इसका कोई नहीं आ रहा। केस 2 में आएंगे। अब जैसे एक ब्रैकेट का साइन आपने पॉजिटिव लेट किया था, अब इसको नेगेटिव लेट कर लेंगे। दूसरी ब्रैकेट को आपने नेगेटिव लेट किया था, इसको पॉजिटिव लेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -6। दोनों का आंसर कंबाइन करें, ये -6 आ गया, ये +2 आ गया, -6 से अबव, ये देखें -6 से अबव आ गए, +2 से लेस, ये +2 से आप लेस आ गए। दोनों का कंबाइंड आंसर देखें, -6 और +2 के बीच में आ रहा है, मतलब -6, +2, ये आपका क्लोज ब्रैकेट। ओके जी, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाएंगे। अब मैं आ जाता हूं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारे पास ओपन इंटरवल है, जस्ट लाइक 41। 41 में जो एक्सप्रेशन दी है x² + 2x - 15, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। यहां पे देखें इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 दी। तो हम इसी सिंबल को अब एंड स्टेप तक ऐसे ही यूज करेंगे, इसमें कहीं पर भी अपनी तरफ से इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। अब ये ओपन इंटरवल के अंदर इसका आंसर डिफाइन। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेकआउट करते हैं। 15 है तो 15, 5 3 15 होता है, तो दिस बिकम्स x² + 5x - 3x - 15 ग्रेटर देन 0। मैंने मिडिल टर्म को ब्रेकआउट कर दिया। x को कॉमन निकाल लें, x + 5 आ जाएगा, -3 को कॉमन निकाल लें, x + 5 आ जाएगा, x + 5 x - 3 ग्रेटर देन 0। तो पहला स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया। तो पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म को ब्रेकआउट कर सकते हैं, या आप a² - b² = a + b, a - b, वो जो हमने 33 के अंदर फार्मूला यूज किया था, अगर वो फिट होता है तो उसको फिट कर लें। मिडिल टर्म ब्रेकआउट हो रही है तो मिडिल टर्म को ब्रेकआउट कर लें। कुछ भी नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको हर किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर दे देगा, बट ये कंडीशन वहां पे अप्लाई होगी जहां पे मिडिल टर्म ब्रेकआउट हो सकती है। 33 वाला फार्मूला हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे वो फार्मूला फिट होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ओके जी, केस 1 क्या है हमारे पास? दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, वहां पे दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट नेगेटिव था। तो नेगेटिव के केस में आपने ब्रैकेट का साइन ऑपोजिट लेना है। पॉजिटिव के केस में आपने दोनों ब्रैकेट का साइन एक जैसा उठाने हैं, दोनों को पॉजिटिव देन दोनों को नेगेटिव। अब देखो सिंबल जो हमारा क्वेश्चन में आ रहा है ना, एज इट इज आपने यहाँ पे भी यूज करना है, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखना अपनी तरफ से। ओके, ये बन जाएगा x > -5
और ये बन जाएगा x ग्रेटर देन +3। दोनों को कंबाइन करें, ये -5 हो गया, ओ ये ओपन है, इसको हम ओपन रखेंगे। ये आपके पास आ गया -5 और ये आपके पास आ गया +3। ओके जी, -5 से अबव, ये देखें -5 से अबव हो गया अप टू +∞। +3 से अबव, ये देखें +3 से अबव हो गया। तो आपका जो सिंपल कॉमन सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x ग्रेटर देन +3। अब देखें यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा और इसकी ब्रैकेट फॉर्म क्या आएगी, +3 +∞। ये तो आता ही ओपन ब्रैकेट में इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये भी ओपन ब्रैकेट में है, तो ये इसके केस 1 का आंसर आ गया। सिमिलरली केस 2 में आएंगे। केस 2 में क्या करेंगे, जैसे हम इन दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव लेट किया है, अब इन दोनों का साइन हम नेगेटिव लेट करेंगे। नेगेटिव, लेस देन 0, लेस देन 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x लेस देन -5, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x लेस देन +3। दोनों सोल्यूशन को कंबाइन करें, आपके पास आंसर आएगा x लेस देन -5 में। था, ये आपका हो गया 41 एंड सिमिलरली अदर क्वेश्चन। तो अब आप इनकी बैठ के इधर प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ये जो रूल है, ये जो मेथड है लेस देन ग्रेटर देन का, ये आपको आइडिया हो जाए। एक चीज जो है पॉइंट जो है वो मैं आपको और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ताकि अगर आपके पॉइंट जहन में कोई है ऐसी कंफ्यूजन तो वो भी आपकी दूर हो जाए। इसको बेशक आप नोट में लिख लो। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने ना। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, देन इसका भी हम आंसर लिखेंगे, इसके लिए मैंने स्पेस खाली छोड़ दी है। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, देन ओके। दो स्टेटमेंट आपके सामने है। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ने दोनों स्टेटमेंट एक जैसी लिखी है, और कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे नहीं दोनों में डिफरेंस है, और वाकई ही दोनों में डिफरेंस है। एक स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि x जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और दूसरी स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो नो डाउट नॉन नेगेटिव का मतलब भी पॉजिटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नंबर नेगेटिव ना हो, ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर जो नेगेटिव ना हो। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हो। ठीक है जी। अब देखिएगा, इसको मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख रहा हूं। 0 प्लस इंफिनिटी, ये तो आएगा ओपन और ये भी ओपन आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगी। अच्छा, इसकी इनइक्वालिटी फॉर्म क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0। अभी अभी मैंने आपको बताया था जो वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है वो पॉजिटिव होती है। तो x अगर हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है
तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 से अबव होगी। ओके जी, ऊपर वाले स्टेटमेंट में आते हैं। इसका आंसर ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 कॉमा प्लस इंफिनिटी, ये तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा, यहां पर ये क्लोज हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डिफरेंस है दोनों में, इक्वल टू और यहां पे इक्वल टू नहीं। देखो पहले स्टेटमेंट उसने ये कहा है कि आपने ऐसा सेट डिफाइन करना है रियल नंबर्स का जो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो नेगेटिव ना हो। मैंने आपको बताया था 0 नेगेटिव नहीं होता। अगर 0 नेगेटिव नहीं है तो इसमें 0 क्लोज हो जाएगा। यहां पे सिर्फ उसने पॉजिटिव पूछा है, अब 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, इसलिए हम 0 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसको सेट से बाहर रखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं, 0 इज नॉन नेगेटिव, 0 इज नॉन पॉजिटिव, 0 इज नॉन नेगेटिव। जब नॉन नेगेटिव की बात करेगा तो 0 इस सेट के अंदर आएगा। जब पॉजिटिव की बात करेगा तो फिर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 इज नॉन नेगेटिव, 0 इज नॉन पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा। लेट x be the set of all non positive real। अब नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं, और x be the set of all नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक जैसी नजर आ रही हैं, मगर डिफरेंस क्या होगा, इसमें आपका 0 इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी वो तो ओपन रहेगा, और इसकी इनक्रिटिव फॉर्म क्या बनेगी, x इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा, 0 भी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो इनक्रिटिव फॉर्म बनेगी वो बनेगी लेस देन 0। तो ये नोट जो है ये जो आपका नोट है, ये नोट मत समझना, मतलब ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। ये खास तौर पर जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना, उसके अंदर ये चीज बहुत यूज होती है। देखो देखने से स्टेटमेंट एक जैसी लग रही है, बट उनके आंसर डिफरेंट है। तो ये चारों स्टेटमेंट डिफरेंट है। ओके जी, इसका अब आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। ओके जी, केजी के स्टूडेंट वाला बोर्ड है। उमर, तुम्हारे तो यही उम्मीद थी, ठीक है। तुम अब माँ की गोद छोड़ दो, माँ की गोद से बाहर आ जाओ, ठीक है। वो केजी नर्सरी, केजी 1, केजी 2 उन चीजों को अब छोड़ दो। ये वाकई केजी वाला बोर्ड है, बोर्ड से आपको कोई गलत नहीं चाहिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग अगर आपने बात करनी है तो मैनेजमेंट से बात करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वही कर रहे हैं, ठीक है। उनसे आप बात करें, वो अगर आपको सेंड कर दे तो उनकी मर्जी है। फिर वही क्वेश्चन, बुक कौन सी लेनी है। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं, स्टैट्स कर रहे हैं। चलो शुरू में आपने पूछ लिया, तीसरी चौथी क्लास में आपने पूछ लिया कि अभी हम ये मैथ्स कर रहे हैं, स्टैट्स कर रहे हैं। भाई ये मैथमेटिक्स है, ये स्टैट्स नहीं है। स्टैट्स हम बाद में करेंगे, ये मैथमेटिक्स कर रहे हैं अभी हम। ओके जी, 0 कहाँ किया, नंबर लाइन पे। यस, 0 देखें, अगर आपको अपने क्वेश्चन के अंदर 0 की कंडीशन नहीं आ रही, जैसे लिखा ना x इज ग्रेटर देन 3, तो हम 3 को मेंशन करेंगे ना, 0 को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर आप 0 को मेंशन कर देते हैं नंबर लाइन के ऊपर, डजंट मैटर, कोई अच्छी वो नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो
जो आंसर है उसको तो आपने नंबर लाइन पे लाजमी शो करना है। x ग्रेटर देन 3 है तो 3 को तो आपने लाजमी शो करना है नंबर लाइन पे। x लेस देन -3 है तो -3 को आपने लाजमी शो करना है। अगर आप 0 को शो नहीं करते तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 0 इनके बीच में है, उसको हमने शो नहीं किया हुआ। जैसे सिंपल इज दैट, आप एक मैप के अंदर ज़ूम इन करते हैं, ज़ूम आउट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिटीज़ ऐसे होते हैं जो गायब हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हैं। जब आप उनको ज़ूम इन करेंगे ना, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता सिटीज़ आपको नज़र आएँगे कि यहाँ पे कराची भी है, यहाँ पे पाकिस्तान भी है, यहाँ पे एशिया भी है। उसको जैसे ही आप ज़ूम आउट करेंगे ना, कराची गायब हो जाएगा, पाकिस्तान गायब हो जाएगा, आपको सिर्फ एशिया नज़र आएगा। तो ये वही केस है। अब हम अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने +3 को शो किया हुआ है, -3 को शो किया हुआ है, 0 को शो नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 0 वहाँ पे नहीं है, 0 वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप शो करना चाहें तो कर लें। देखिए, हमने ग्रुप बनाया है, एक फ्रेंड ने ग्रुप बनाया है, उसमें स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, आप भी उसमें ऐड हो जाएँ। उसमें मैं मटीरियल्स आपको सेंड कर रहा हूँ, लेक्चर भी सेंड कर रहा हूँ, मटीरियल भी सेंड कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व भी कर रहे हैं, वो चेक भी करवा रहे हैं, मैं उनको चेक भी कर रहा हूँ वन बाय वन। तो हमारा काम वहाँ चल रहा है व्हाट्सएप पर। तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैंने आपको नंबर आपको कल बता दिया था, उसमें मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपका नाम जो है ग्रुप के अंदर एंटर कर दूँगा, फिर आप यही क्वेश्चन जो आप मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, ज़ाहिर बात है, सेशन हमारा इसके आगे भी क्लासेस चल होती हैं, तो 1 घंटे का सेशन है, इसमें हम पढ़ भी रहे होते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे होते हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, उनका आंसर नहीं दे सकते, तो फिर आप ऐसा किया करें, ऑफलाइन में जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसपे आप जितने मर्ज़ी क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन चेक करवाना है, सॉल्यूशन चेक करवाना है, जिस तरह से भी है, आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी? हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व किया है, हम इसका स्क्वायर रूट लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 करने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 33, 34 को दोबारा कर सकते हैं बाय टेकिंग देयर स्क्वायर रूट ऑन बोथ ऑफ साइड। ठीक है? एक क्वेश्चन मुझे सेंड किया है कि हम इसको स्क्वायर से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में इक्वल टू होता है तो हम तो इजीली कर लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनइक्विटी है। अब इनइक्विटी केस में जब आप स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो प्लस के साथ अगर कोई चीज लेस देन होती है तो नेगेटिव के साथ वो ग्रेटर देन हो जाती है, तो नेगेटिव साइड से वो साइन ऑफ इनइक्विटी जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो स्कॉट ले सकते हैं। पहले मैं आपको 1.4 सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है? उसके बाद आप 33 को 34 को उसी टेक्निक के थ्रू सॉल्व कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है 1.4 और 1.5 कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा कल कि आप इस क्वेश्चन को स्कॉट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दोबारा समझने वाला है ना, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मैं वहां पे आपको दोबारा समझा दूंगा। देखो, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। बस ये ध्यान में रखिएगा। जीरो से जो छोटा एलिमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, जीरो से जो बड़ा एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। केस वन, केस टू, हमारे नेगेटिव के दो दो केसेस बनते हैं। अगर पहली टर्म नेगेटिव है, दूसरी टर्म पॉजिटिव है, पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है, केस वन, केस टू। सिमिलरली पॉजिटिव के भी दो केस होते हैं, दोनों टर्म पॉजिटिव हो, दोनों टर्म नेगेटिव हो, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। देखिए, 33 मैंने अगेन आपको समझाया है 34 में, और फिर मैंने उसको अगेन समझाया है 38 में, फिर मैंने उसको अगेन समझाया है 41 में। तो मैंने अगेन करके आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं, वो अगेन ही है। अब अगेन का मतलब ये नहीं कि हम बस 33, 33, 33 को रट्टा मार लें। अगेन का मतलब ये नहीं होता। अगेन का मतलब ये होता है कि हमने 33 के जैसा एक और क्वेश्चन उठा लिया, अब उसको सॉल्व कर लिया। फिर 33 और 34 जैसा एक और क्वेश्चन उठा लिया, उसको सॉल्व कर लिया, फिर उनके जैसा। यही होता है। तो अगेन का मतलब मैं दोबारा तो सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो आप अपने पॉइंट को देखें, आपका जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है ना, उस पॉइंट को उस क्वेश्चन में देखें आप।
कि उस क्वेश्चन में आपका पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन में वो पॉइंट कितना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना, मैंने इस टाइम अभी 4 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए, 2 लेस देन के सॉल्व किए, 2 मोर देन के सॉल्व किए। तो आप उनमें अपना पॉइंट तलाश करें ना कि आपके जहन में क्या पॉइंट चल रहा था, उसमें देखिए आप। तो अगेन का मतलब ये थोड़ी कि हम 33 को 6 दफा सॉल्व कर लें, ये थोड़ी होता है कि 33 बस रट्टा मार के बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। आप 33 की टेक्निक्स को दूसरे क्वेश्चन में तलाश करें कि आपके जहन में जो क्वेश्चन आया है 33 का, वो 34 में कैसे आ गया, वही क्वेश्चन 48 में कैसे आ गया, और 41 में, और वही आपका पॉइंट 38 पे कैसे नजर आ रहा है आपको। ये चीज देखें ना, फिर आपका पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। फिर भी क्लियर ना हो तो फिर आप मुझे ऑफलाइन बता दें। एक्सरसाइज और जो है ये मैंने सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से देख लें। देखें एमसीक्यू तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना फिर ये क्वेश्चन वहां पे पूछेगा कि ये क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में कैसे करेंगे। जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना तो ये पॉइंट आपके खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। देखिए साइन ऑपोजिट उस वक्त लेने हैं जब नेगेटिव का केस होगा, पॉजिटिव के केस में आपने साइन को ऑपोजिट नहीं लेना, साइन को एक जैसे उठाना। देखिए बुक का पीडीएफ, बहुत से स्टूडेंट ने कहा है बुक का पीडीएफ, बुक का पीडीएफ, बुक का पीडीएफ नहीं है मेरे पास। एक्सरसाइज का पीडीएफ फॉर्म लिया हुआ है, वो भी मैंने खुद मैनुअली लिया हुआ है, वो आप ले भी सकते हैं। एक्सरसाइज का पीडीएफ फॉर्म लिया हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर, वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जैसे 1.1 है, 1.2 है, 3, 4, 5, इन पांचों एक्सरसाइज का वर्ड्स वो जो पीडीएफ है वो लेकर उनके आंसर भी मैंने सेंड कर दिए। इसी तरह चैप्टर 2 का मैं जब हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 के मैं सारी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा, फिर चैप्टर 3 की सेंड कर दूंगा, इस तरह से होगा। पूरी बुक मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में नहीं है। देखिए अगर लेस देन जीरो की जगह कोई और एलिमेंट आता है तो उस एलिमेंट को पहले आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और उस एलिमेंट की जगह आप जीरो को लिखें। ठीक है, अगर जीरो नहीं आ रहा किसी एक एलिमेंट की तरफ, अगर किसी एक एलिमेंट की तरफ जीरो नहीं आ रहा, जैसे आ रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आ रहा है तो 9 को इधर ले आए, ये -9 लेस देन जीरो हो जाएगा। तो एक तरफ जीरो आपने लाजमी शो करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी हम उस वक्त यूज करते हैं, ए बी सी की वैल्यू उस वक्त कंप्यूट करते हैं जब इक्वेशन के एक तरफ जीरो होता है। तो यहाँ पे भी आपने वही कंडीशन यूज करनी है। बर्थडे की बुक आप शॉपकीपर्स जो है बुक सेलर से कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर बुक है, इजीली आपको मिल जाएगी। बट आजकल तो मार्केट्स बंद हैं, जब मार्केट्स ओपन होंगे तो आप ये बुक आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अब अभी तक आप ये पूछ रहे हैं कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट क्या होता है। भाई आज हमारी चौथी पांचवी क्लास होगी, क्या करते हैं आप लोग? अभी तक आप वो पहली क्लास का लेक्चर पूछ रहे हैं मुझसे कि ओपन ब्रैकेट क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट क्या होती है। देखिए ओपन ब्रैकेट भी आ सकती है क्वेश्चन के अंदर, क्लोज ब्रैकेट भी आ सकती है, डजंट मैटर, आपको इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि आपने ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है या क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपका कंसेप्ट आपकी टेक्निक सेम होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लीनियर प्रोडक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपन है या क्लोज है, ग्रेटर देन जीरो है या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। आप देखें जो सिंबल है वो आपका एंड तक वैसे ही आ रहा है, और अगर यहाँ पे इक्वल टू आते हैं तो इक्वल टू लास्ट स्टेप तक वैसे आएगा। बस ये ध्यान में रखना, अगर इक्वल टू आएगा तो क्लोज ब्रैकेट यूज होगी, अगर इक्वल टू नहीं आएगा तो ओपन ब्रैकेट यूज होगी। देखें एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको कोई थ्योरी बता रहा हूँ तो थ्योरी का एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो सोल्यूशन भी पूछ सकता है। अब ये कहना कि सर थ्योरी आएगी पेपर में, अगर इसका अंदर थ्योरी नहीं आएगी तो मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा आपको, मैं बताऊँ नहीं कि रेल नंबर क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया ना।
अगर थ्योरी नहीं आती तो मैं ये चीजें सब छोड़ दूं और सिर्फ फोकस करूं, ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये उसका सोल्यूशन है, ये 1.2 है, ये उसका सोल्यूशन है, रियल नंबर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, और नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है, ये कुछ भी नहीं बताऊं आपको, क्योंकि थ्योरी है ना। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है ना, आप उसको फोकस करें ना। आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर ये पेपर में आएगा, सर ये एमसीक्यूज में आएगा, अगर आएगा तो हम पढ़ेंगे, वरना नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करें आप। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, आप उसको फोकस करें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पॉइंट को फोकस करें, उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। ये मत देखें कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपकी नॉलेज तो इंक्रीज हो जाएगी ना एटलीस्ट। आप वो करें ना काम। फिर वो सर थ्योरी ज्यादा आती है, भाई पेपर में आए नहीं आए आप तो करो ना। ये क्या मतलब है, पेपर में आएगा तो करेंगे, पेपर में नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। फिर मुझे बता दो, मैं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, मैं थ्योरी नहीं कराता आपको। छोड़ देते हैं थ्योरी। थ्योरी से तो पता नहीं क्या आपको एलर्जी होती है। थ्योरी जैसी मैथमेटिक्स में थ्योरी इन्वॉल्व हो गई ना, तो आपकी पता नहीं हवाएं उड़ जाती हैं। थ्योरी थ्योरी पेपर में आएगी, तो अगर थ्योरी नहीं आएगी तो कम से कम समझ तो लो उसकी डेफिनेशन को, कहना क्या चाह रहा है वो। सर थ्योरी ज्यादा, फिर वही क्वेश्चन आया सर थ्योरी। छोड़ दो थ्योरी, छोड़ दो फिर। मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में जो है अपने वही एक्सरसाइज को फोकस कर लेता हूँ। फिर मुझे बचने क्या ना कि सर पेपर में थ्योरी ज्यादा आई थी, ये क्वेश्चन नहीं आए थे। भाई जो आपको पढ़ाया जाए ना वो पढ़े ना आप। अगर आपको थ्योरी पे फोकस किया जाए तो थ्योरी पढ़ें, अगर आपको एक्सरसाइज की तरफ फोकस किया जाए तो एक्सरसाइज करें। देखो टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक चीज आपको समझाना चाह रहा है, वो थ्रू डेफिनेशन या थ्रू एग्जांपल वो आपको समझाना चाह रहा है, आपको वो चीज समझ में आ जाती है, दैट्स गुड। इससे बड़ी क्या बात होगी आप। टीचर भी खुश, आप भी खुश। अब ये कहना कि सर ये पेपर में आएगा, जो आप करवा रहे हैं ये पेपर में आएगा, ये एमसीक्यूज में आएगा, अगर नहीं आएगा तो छोड़ दें, अगर आएगा तो करवा दें, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। ऐसी स्टडी थोड़ी होती है, ऐसे सिलेबस को थोड़ी कवर किया जाता है कि जो पेपर में आएगा बस वही कर दें, और जो पेपर नहीं आएगा वो छोड़ दें। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा था जीरो जो है वो नेगेटिव भी नहीं होता, जीरो जो पॉजिटिव नहीं होता। बिल्कुल मैंने कहा था। और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मुझे जरा ये बता दो। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है ना जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो नेगेटिव नहीं होता। और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव ना हो, तो इसका मतलब है जीरो पॉजिटिव ही नहीं होता। मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूं, बिल्कुल कायम। मैंने कल आपको नंबर सेंड किया था, आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नहीं मिलता, आपको पता नहीं चला, आप मुझे अपने मेरे नंबर पे सेंड कर दें अपनी रिक्वेस्ट। मैं आपकी रिक्वेस्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर कर दूंगा, बस आप उसमें एंटर हो जाएंगे। मेरा नंबर तो आपके पास है ना, कल मैंने बोर्ड पे लिखा था बड़ा बड़ा करके। ठीक है, उस नंबर को देखें और उस नंबर पर मुझे अपना नाम सेंड कर दें, मैं आपका नाम ग्रुप में एंटर कर दूंगा, आप ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे बस। बुक नहीं मिल रही तो बुक में आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ ना एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, बुक में सर सर में मारेंगे, बुक को क्या करेंगे। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म एक्सरसाइज की दे रहा हूँ, तो आप वहां से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। बुक 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 मार्केट बंद पड़ी है तो बुक कहाँ से परचेज करें, तो बुक नहीं करे ना परचेज। मैं जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे पढ़े आप। मुझे भी पता है मार्केट बंद है, बुक्स परचेज नहीं हो सकती इस टाइम, तो मैं आपको मटेरियल तो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, हमारा काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दिन में बैठ के सारा रिपीट कर लें। 6 घंटे का काम जो है वो 15 मिनट में सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। रिपीट कर दे, रिपीट कर दे, रिपीट का मतलब क्या है, आप खुद देखें ना इस चीज को। एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको गौर से देखें, गौर से समझें। रिपीट की नौबत ही नहीं आएगी। सिलेबस कम कंप्लीट होगा, भाई आपको उससे क्या करते हैं, आप पढ़ें इसको। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं आप, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। आप इसी कश्मकश में रहेंगे तो कैसे समझ में आएगी आपको।
अगर आपका माइंड इसमें रहेगा ना कि सिलेबस कैसे होगा कंप्लीट, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम नंबर 9 को ड्रॉ करके उसका आंसर जो है उस पर शो करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपको आंसर समझ में आ गया है, तो डजेंट मैटर कि हम जो है उसको नंबर लाइन पे शो करें। इसका मतलब ये हरगिज नहीं। ठीक है, नंबर लाइन पे हम इसलिए शो करते हैं कि हमें आंसर सही तरह से डिफाइन करना आ जाए। ओके जी, टाइम इज ओवर। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो फिर इंशाल्लाह फिर हम व्हाट्सएप पे सेंड करते रहेगा, मैं वहां पे आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है जी। ओके जी, मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।